वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लॉगरिदम चैप्टर का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हमने पहले पार्ट 1 में हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किए थे निराली के बुक के। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे वाले क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्व फॉर x log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, दो टर्म है लॉगरिदम की और इज इक्वल टू में 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व फॉर x मतलब हमें क्या करना है, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले जो गिवन होगा वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं भी लिख लेता हूँ क्योंकि आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी। ठीक है, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे जो दोनों साइड में लॉग है उसको ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ड्रॉप कैसे करेंगे, तो पहले हमने देखा था कि यहाँ पे लॉगरिदम है, तो यहाँ पे दो टर्म की सिंगल टर्म में कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर्टी यूज़ करके। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख देता हूँ मैं, लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ यम अपॉन यन। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगी तो दोनों के लॉग के साथ में जो भी टर्म रहेंगे उनकी डिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो ये टर्म, ये प्रॉपर्टी यूज़ करके यहाँ पे ये बन जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स ब्रैकेट में और इज इक्वल टू है 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा लॉगरिदमिक टर्म। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, अभी जैसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, तो हमने क्या, हम हर बार हमने क्या किया था कि लॉग को, लॉगरिदम जो फॉर्म है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये सिंगल टर्म आ गई लॉगरिदम की, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में टर्म कन्वर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए y की वैल्यू तो हमें पता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स है, x की वैल्यू 1 है। लेकिन यहाँ पे जो बेस है लॉग के, तो यहाँ पे बेस कुछ नहीं है। तो हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जहाँ पे भी लॉग का बेस नहीं दिया होगा तो वहाँ पे हम लॉग का बेस लेंगे ई। तो यहाँ पे आपको कंसिडर करना है कि ई है, स्मॉल लेटर का ई, यहाँ पे लॉग का बेस होता है। ठीक है, इसको नेचुरल लॉगरिदम भी आप बोल सकते हैं या हम बोलते हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगा ई ए रेस टू एक्स, मतलब ए की वैल्यू है ई और एक्स की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू वाई। तो वाई की वैल्यू क्या है हमारी 1 अपॉन एक्स, 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, इसके ब्रैकेट मैंने यहाँ पे निकाल लिए। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, कैसे करेंगे फाइंड आउट, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे बेस में कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे बेस में 1 है। ठीक है, तो ई रेस टू 1 से 1 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से इस 1 प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ई रेस टू एक्स का मतलब क्या होता है, ई होता है। ठीक है, क्योंकि पावर में तो 1 होता ही है, अगर हमने नहीं लिखा तो भी चलता है पावर में 1। ई मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने। तो अभी देखिए यहाँ पे ई से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ई ही बचेगा, ई से माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ई एक्स बनेगा इज इक्वल टू 1 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट की कुछ वैल्यू बदलेगी नहीं, तो एज इट इज़ आ जाएगा पूरा ब्रैकेट। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई है, तो हम दोनों टर्म में से एक ई कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे ई कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस यहाँ से ई गया तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा एक्स। कॉमन निकालते हैं मतलब क्या कि इस ई से दोनों टर्म को हम डिवाइड करके यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। ठीक है,
तो अभी क्या करेंगे, सॉरी हमें क्या करनी है, तो हमने थोड़ा एक स्टेप गलत कर दिया, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी, ई की वैल्यू नहीं निकालनी, ठीक है। तो ये स्टेप में थोड़ा बैक कर लेता हूँ। हाँ, तो हम क्या करेंगे, पहले हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो जो एक्स एक्स की टर्म है वो दोनों साथ में लेकर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ई है, ठीक है, ये माइनस ई एक्स है, तो इस तरफ जाएगा तो प्लस ई एक्स बन जाएगा, और यहाँ पे जो वन है इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस वन बन जाएगा, इज इक्वल टू ये माइनस ई एक्स, या इधर इस तरफ बचा एक्स और इस तरफ लाएंगे माइनस ई एक्स को, तो ये प्लस ई एक्स बचेगा। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि दोनों की एक्स की टर्म मुझे साथ में लानी थी, और अभी हम क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन निकालेंगे। अगर हमें ई की वैल्यू निकालनी होती तो हम ई कॉमन निकाल देंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों टर्म में से यहाँ पे एक्स कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए ई माइनस वन इज इक्वल टू, तो यहाँ पे एक्स कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा वन प्लस ई, ठीक है। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो ब्रैकेट है वन प्लस सी, यहाँ पे एक्स के साथ में मल्टीप्लाई में, तो इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में होगा, तो यहाँ पे ई अपॉन वन अपॉन, तो वन प्लस ई है, तो आपको इस तरह भी लिख सकते हैं, ई प्लस वन इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे प्लस है पहली और दूसरी टर्म आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए ई माइनस वन है, यहाँ पे ई पहले है, तो यहाँ पे भी हम ई पहले लिख देते हैं, तो हमारी एक्स की जो वैल्यू है वो आ गई एक्स इज इक्वल टू ई माइनस वन अपॉन ई प्लस एक्स। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना था। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अभी अगला एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। इफ log ऑफ x प्लस सिक्स टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2, फाइंड x। तो फाइंड x या सॉल्व फॉर x दोनों की मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए निकालते हैं x की वैल्यू, बहुत सिंपल है। प्रोसीजर हम वही कर रहे हैं, लॉगरिदम फॉर्म होगा तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा तो हम इसे लॉगरिदमिक फॉर्म में कन्वर्ट करके x की वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो गिवन है वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। गिवन है log ऑफ x प्लस सिक्स टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लॉगरिदम की सिंगल टर्म है, तो हम क्या करेंगे, अगर दो तीन टर्म रहेगी तो सिंगल टर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, या लेकिन यहाँ पे हमें पहले ही सिंगल टर्म दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 3⁻² इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स। अगर आपको पता नहीं है कि लॉगरिदमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिदम फॉर्म में, तो आप यहाँ पे जो हमने प्लेलिस्ट में जो फर्स्ट नंबर का वीडियो अपलोड किया है लॉगरिदम 1, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहाँ पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं, 1 नंबर का, ठीक है। उसको आपको सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे लिखता हूँ कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 3 स्क्वायर हमें पता है 9 हो जाएगा। तो जिसका जिसका हमें आंसर पता है हम डायरेक्ट लिखते जाएंगे, x प्लस सिक्स एज इट इज आएगा। तो हमें x की वैल्यू निकालना है, ये प्लस सिक्स है, तो यहाँ पे 9 के साथ में माइनस सिक्स हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा x। तो हमारी जो x की वैल्यू आएगी वो 9 माइनस सिक्स इज इक्वल टू 3। तो ये है हमारी x की वैल्यू। तो 2⁻² माइनस 5 ऑफ इन ब्रैकेट 2⁻x प्लस 1 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे गिवन एज इट इज लिख दिया है, देखिए एग्जाम्पल 2⁻² माइनस 5 ऑफ 2⁻x प्लस 1 प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2⁻² है, तो जो 2⁻² है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2⁻x टू द पावर 2। हमने प्रीवियस एग्जाम्पल भी ऐसे कुछ सॉल्व किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पावर है तो मैंने एक पावर अंदर लिख दी और दूसरी ब्रैकेट के बाहर लिख दी, ठीक है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं -5। अभी देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में है मतलब मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डॉट दे देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। अगर दो डिजिट के बीच में कुछ
साइन नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, आपको पता ही है। तो 2 रेस टू एक्स प्लस 1 है, तो 2 रेस टू एक्स प्लस, देखिए यहाँ पे 2 रेस टू एक्स प्लस, सॉरी यहाँ पे ठीक से लिख देता हूँ मैं। हमारे एग्जाम्पल में देखिए 2 रेस टू एक्स प्लस 1 है, तो देखिए यहाँ पे पावर में है, तो इंडेक्स की पावर एडिशन कब होती है, जब हम इसको ऐसे लिख सकते 2 रेस टू, हाँ मतलब 2 रेस टू एक्स इंटू 2 रेस टू पावर 1। तो इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए बेस सेम है, तो बेस सेम है तो यहाँ पे 2 आएगा और दोनों की एडिशन हो जाती है, अगर बेस सेम है तो ठीक है, इंडेक्स की एडिशन हो जाती है। ये है लॉ ऑफ इंडाइसिस, आपने पढ़ा होगा और आपको पता भी होगा शायद, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से, तो ये इसको हम इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने पॉइंट दे दिया क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। सो 2 रेस टू एक्स इंटू 2 रेस टू पावर 1 प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह से एग्जाम्पल आ गया हमारा। तो यहाँ पे देखिए 2 रेस टू एक्स है, यहाँ पे भी 2 रेस टू एक्स है, तो हम क्या करेंगे, और यहाँ पे स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे 2 रेस टू एक्स को ए बी सी डी किससे भी, तो मैं यहाँ पे एक्स से पुट कर देता हूँ, ठीक है। हाँ सॉरी, एक्स से पुट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी ऊपर भी एक्स है तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आपके बुक में जैसे दिया है वाई, तो हम वाई पुट करेंगे, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे हम हर जगह क्या करेंगे, 2 रेस टू एक्स की जगह पे वाई पुट करेंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा वाई स्क्वेयर 2 रेस टू एक्स की जगह पे वाई माइनस, देखिए 5 × 2 रेस टू 1, 2 रेस टू 1 मतलब 2, तो यहाँ पे साइन है मतलब मल्टीप्लाई है, तो 5 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10 आ जाएगा। और ये 2 रेस टू एक्स की जगह पे हम लिखेंगे वाई, साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लिकेशन में, ठीक, प्लस 16 इज इक्वल टू 0। हम डॉट कब देते हैं, जब एक दोनों डिजिट डिजिट है, यहाँ पे दोनों डिजिट थे बाजू में, ठीक है। यहाँ पे अगर एक वेरिएबल है और एक डिजिट है, एक नंबर है, तो डॉट देने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कैसे सॉल्व करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन आएगी, आनी चाहिए हमारी 16, और जो एडिशन है हमारी, वो एडिशन हमारी आनी चाहिए -10, ठीक है। एडिशन -10 आनी चाहिए और मल्टीप्लिकेशन 16 आनी चाहिए। तो हमें ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं कि जिनकी मल्टीप्लिकेशन +16 आनी चाहिए और एडिशन -10। तो देखिए कौन से नंबर आएंगे वो, हम चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 8 × 16, 8 दूने 16, तो इस तरह से आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 8 × 16 आ जाए, ठीक है, और दोनों की एडिशन आ जाती है 10। तो लेकिन देखिए यहाँ पे जो एडिशन है वो -10 है, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, क्योंकि जो मिडल टर्म है उसका साइन बड़े टर्म को देते हैं हम, ठीक है। और जो सेकंड टर्म का साइन है वो ये जो लास्ट डिजिट है मल्टीप्लिकेशन से डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पे 16 है, मतलब क्या है, +16 है, यहाँ पे साइन नहीं मतलब। तो देखिए +16 आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन दो नंबर की प्लस कब आएगी, जब दोनों नंबर माइनस हो गए, तो ये भी माइनस आ जाएगा। तो -8 -2 -10 आ जाएगा, और -8 और -2 की दोनों की मल्टीप्लिकेशन +16 आ जाएगी। तो हमारे आगे फैक्टर्स तो हम लिखेंगे y-8 और y-2 इज इक्वल टू 0। अगर हमारी ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो आपको दोनों दूसरे नंबर इनके लिए चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फुलफिल हो गई हमारी, तो यहाँ पे देखिए, तो या तो y-8 इज इक्वल टू 0 होगा और y-2 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारी आ गई 8 और y की वैल्यू आ गई हमारी +2। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 रेस टू एक्स को तो हमने y पुट किया था, तो रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, बट मैं यहाँ पे लिखता हूँ बट 2 रेस टू एक्स इज इक्वल टू, तो y है, मतलब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, y की जगह पे 2 रेस टू एक्स पुट करूँगा, तो 2 रेस टू एक्स इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, और 2 रेस टू एक्स इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बेस 2 है, तो यहाँ पे भी बेस 2 लाना पड़ेगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। हमने प्रीवियस जो फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व किए थे उनमें किया था, वैसे ही प्रोसीजर है, ठीक है। 2 रेस टू एक्स
इज इक्वल टू, तो 8 को 2 की पावर में लिखेंगे तो 2 3 जा सॉरी 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, आपको पूरा एक्सप्लेन किया था मैंने। यहाँ पे बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई हमारी 3, ठीक है। या दूसरी वैल्यू आएगी हमारी 2 तो यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे बेस 2 है। यहाँ पे पावर में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी 2, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 9, इवेल्युएट 1 अपॉन लॉग 10 टू द बेस 5 प्लस 1 अपॉन लॉग 10 टू द बेस 20, ठीक है। इतना ही दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो इसे हम अभी सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम गिवन लिख देते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गिवन 1 अपॉन लॉग 10 टू द बेस 5 प्लस 1 अपॉन लॉग 10 टू द बेस 20। तो फ्रेंड्स आपको अभी हमें ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो अच्छे से आपको एक ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे देखिए दो लॉगरिदम की टर्म दिख रही है हमें, लेकिन जो दोनों क्या है डिनोमिनेटर में। और यहाँ पे एक चीज़ आप गौर करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, और बेस अलग अलग है। तो हमें पता है कि अगर दो लॉगरिदम की टर्म है तो उनको सिंगल लॉगरिदम में हमें अगर कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो दो टर्म है उनको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और दोनों टर्म को सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, जो दोनों के बेस सेम होने चाहिए, तभी हम कुछ भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बेस 5, यहाँ पे बेस 20 है। तो देखिए हमने फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था प्रॉपर्टीज़ में क्या, चेंज ऑफ बेस रूल। तो चेंज ऑफ बेस रूल क्या है, तो जो चेंज ऑफ बेस रूल या रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस, तो ये रूल क्या है देखिए, तो वो रूल यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो हमारा रूल देखिए क्या है, हमने ऐसा देखा था लॉग b टू द बेस a इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग a टू द बेस b। तो देखिए अगर लॉग b टू द बेस a है तो यहाँ पे अगर मैंने उसको 1 के अपॉन में कर दिया तो क्या होगा, जो a है ऊपर जाएगा और b नीचे आएगा। तो देखिए ये इसी फॉर्म में हमारा जो एग्जाम्पल है दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको इससे इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, इज इक्वल टू 1 अपॉन लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तो 1 निकल जाएगा। यहाँ पे बन जाएगा लॉग 5 ऊपर जाएगा और 10 बेस में आएगा, और यहाँ पे भी क्या होगा 20 ऊपर जाएगा 10 नीचे आएगा। तो यहाँ पे बेस देखिए 10 हो गए। क्या यूज़ किया हमने, आप डायरेक्टली ये लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, बाय चेंज ऑफ बेस रूल या बाय रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस रूल, ठीक है। तो अभी देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आगे। तो दोनों के बेस सेम है और यहाँ पे देखिए बीच में प्लस साइन है, तो हम क्या करेंगे लॉग एम प्लस लॉग एन का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो लॉग एम प्लस एन का फार्मूला क्या है, बेस में 10 है वो यहाँ पाएगा, और दोनों की 5 और 20 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 20, यहाँ पे लिख देता हूँ log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a इज इक्वल टू log a m n। तो दोनों का बेस है। हमने प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे बेस नहीं दिया था शायद, तो यहाँ पे बेस होगा तो यहाँ पे a लिख सकता हूँ, या आप डायरेक्टली लिख सकते हैं log m प्लस log n इज इक्वल टू log m n, ऐसे भी चलेगा, ठीक है। तो कन्फ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बेस दिया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे ए बेस लगा दिया है, ठीक है। तो देखिए लॉग बेस में तो 10 आएगा और 25 जा हो जाएगा 100, ठीक है। तो 100 हो जाएगा। इसे हम आगे और सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए लॉग बेस में तो 10 है तो 100 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 होता है। तो इज इक्वल टू देखिए ये जो पावर होती है वो पावर मल्टीप्लाई में चली जाती है, लॉग 10 टू द बेस 10। ये पावर मल्टीप्लाई में कैसे जाती है, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है लॉग m
टू द पावर n इज इक्वल टू n लॉग m। यहाँ पे आप बेस भी दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बेस है, ठीक है। इस तरह से किया मैंने। और देखिए 2 मल्टीप्लाई लॉग 10 टू द बेस 10, तो लॉग 10 टू द बेस 10 यहाँ पे भी हमने फार्मूला देखा था लॉग a टू द बेस a इज इक्वल टू 1 होता है, तो लॉग 10 टू द बेस 10 हो जाएगा 1, क्योंकि हमारा फार्मूला है, हमारी प्रॉपर्टी लॉग a टू द बेस a इज इक्वल टू 1। अगर आपकी प्रॉपर्टी अच्छे से आपको लर्न है तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल सकते। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 2, तो हमारा आंसर आ गया 2, ठीक है। इस तरह से हमें आंसर निकालना है। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 10। प्रूव दैट 1 अपॉन लॉग 6 टू द बेस 3 प्लस 1 अपॉन लॉग 6 टू द बेस 8 प्लस 1 अपॉन लॉग 6 टू द बेस 9 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देखिए हमने जो प्रीवियस एग्जाम्पल सॉल्व किया था उसी फॉर्मेट में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे पहले एग्जाम्पल में थी 2 टर्म, यहाँ पे है 3 टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे 1 अपॉन अगर होगा तो हमें देखिए यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, लेकिन यहाँ पे बेस 9 8 और 3 है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब तक बेस सेम नहीं होंगे कोई प्रॉपर्टी है तो हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको हमें प्रूव करना है, मतलब क्या करना है, जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम LHS लेंगे और इसको 3 उसका आंसर निकालेंगे और बाद में बोल सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे देखिए हमें पता चल गया यहाँ पे एग्जांपल के देखते ही कि यहाँ पे हमें चेंज ऑफ बेस रूल यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 6 6 6 है, तो ये 6 को अगर बेस में लाना है तो यहाँ पे चेंज ऑफ बेस रूल यूज़ करना पड़ेगा, तभी हम कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। तो देखिए प्रूव करना है ये जो LHS है उसको RHS से इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो मैं LHS लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रूव करना है तो LHS इज इक्वल टू 1 अपॉन log 6 to the base 3 plus log of 6 to the base 8, sorry 1 upon a plus 1 upon log 6 to the base 9, ठीक है। LHS लिख दिया। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम चेंज ऑफ बेस रूल हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। चेंज ऑफ बेस रूल यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 ओपन का निकल जाएगा और ये लॉग ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे लॉग ये 3 की जगह पे 6 आ जाएगा और 3 की जगह पे 6 की जगह पे 3 प्लस 1 अपॉन लॉग 8 टू द बेस 6, सॉरी 1 अपॉन लिखने की ज़रूरत नहीं है, लॉग ऑफ 8 टू द बेस 6 प्लस लॉग ऑफ 9 टू द बेस 6। क्या किया हमने, चेंज ऑफ बेस रूल बाय चेंज ऑफ बेस रूल, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो 3 टर्म है उसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग n यल सॉरी m n o, मतलब क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि जब एडिशन का साइन होता है, प्लस साइन होता है, तो हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले मैंने आपको कुछ शुरुआत में एग्जाम्पल थे, इसीलिए पहले 2 टर्म को आपको मल्टीप्लाई, दोनों टर्म के लिए हमने फार्मूला यूज़ किया था, फिर इनका जो आंसर आएगा उसका और इसका इसके साथ हमने आंसर निकाला था, ठीक है, प्रॉपर्टी यूज़ करके। लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा तीनों के लिए। यहाँ पे देखिए बेस 6 है तो यहाँ पे बेस 6 लिखूँगा मैं, ठीक है। और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 9, यहाँ पे तीनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो आप फार्मूला देखिए, हमने ऐसा देखा था लॉग m प्लस लॉग n दोनों के लिए लिखा था, लेकिन यहाँ पे 3 टर्म है ऐसे, इसलिए मैं यहाँ पे अपने मन से जोड़ देता हूँ यल m n सॉरी m n o, लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग o। यहाँ पे कितने भी टर्म आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 है इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिया, और अगर बीच में साइन प्लस होगा तो हम इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो m n और o इनकी हो गई मल्टीप्लाई, यहाँ पे बीच में साइन नहीं मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। जितने टर्म है उतने टर्म के लिए आपको फार्मूला यूज़ करना है। और फिर देखिए लॉग बेस में तो 6 है, तो 9 8 ज़ा 72, और 72 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 216, सो 216
16 यहाँ पे आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए लॉग ऑफ बेस में तो 6 है, 206 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है, ठीक है, 216 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 6 क्यूब, क्योंकि 6 का क्यूब होता है 216। अगर आपको क्यूब पता नहीं है तो आपको एटलीस्ट आपको 15 तक क्यूब पता होने चाहिए और आपको लर्न करनी चाहिए, ताकि आपको कोई भी एग्जाम्पल, अगर कोई भी चैप्टर में कोई भी एग्जाम्पल आएगा तो आप आसानी से क्यूब निकाल सकते हैं, या आपको फिर 3 बार मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा 6 को, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन अवॉइड करने के लिए आप डायरेक्ट इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेस 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, log 6 टू द बेस 6। और देखिए यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ किया, log m रेस टू n इज इक्वल टू n log m, ठीक है। यहाँ पे जो पावर में होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो ये पावर में था 3, मल्टीप्लाई में आ गया, और ये 3 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 1। यहाँ पे 1 क्यों हुआ, क्योंकि हमें फार्मूला पता है, log a टू द बेस a इज इक्वल टू होता है 1, तो a टू द बेस 6 से बेस और जो आर्ग्यूमेंट है दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पे 1 आ गया, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 3। तो ये क्या था, हमारी किसकी वैल्यू थी, एल एच एस की वैल्यू थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे एल एच एस, तो देखिए एल एच एस मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये 3 है, तो एल एच एस हमारा 3 आ गया, लेकिन देखिए यहाँ पे आर एच एस भी 3 है, तो हम देखेंगे लिखेंगे कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस है। ये हो गया हमारा प्रूव, ये हो गया हमारा प्रूव, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 11 है हमारा, प्रूव दैट log a टू द बेस b मल्टीप्लाई बाय log b टू द बेस c मल्टीप्लाई बाय log c टू द बेस a इज इक्वल टू 1, वेयर a b एंड c आर ऑल पॉजिटिव नंबर्स। मतलब यहाँ पे बताया कि जो a b c है, यहाँ पे जो a b c दिया है वेरिएबल, तो ये कोई भी पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ तो ठीक है, इसका कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे प्रूव करना है, इसीलिए हम पहले एल एच एस लिख देंगे, आंसर लिखते हैं एल एच एस इज इक्वल टू log a टू द बेस b मल्टीप्लाई बाय log b टू द बेस c मल्टीप्लाई बाय log c टू द बेस a, ठीक है। इसे अभी हम सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमने चेंज ऑफ बेस रूल देखा था, लेकिन शायद मैंने आपको नहीं बताया था पहले वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए, सॉरी, यहाँ पे log b टू द बेस, सॉरी, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है log a टू द बेस b। तो देखिए चेंज ऑफ बेस रूल हमने प्रीवियस जो एग्जांपल सॉल्व किया उसके लिए जो यूज़ करते हैं उसे भी बोलते हैं, और या उसका सेकंड फॉर्म होता है, देखिए इसे हमने डिस्कस नहीं किया था पहले, लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए, तो यहाँ पे log a टू द बी है, बेस b में है, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, log a टू द बेस log b, मतलब यहाँ पे log a और जो बेस में है b, log के बेस में है यहाँ पे b, तो क्या करेंगे हम log के साथ में a ऊपर लिखेंगे और जो बेस है उसको डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं, इस तरह से हम तीनों टर्म को लिखेंगे, और इसको बोलते हैं चेंज ऑफ बेस रूल। तो ठीक है, तो इसे हम चेंज ऑफ बेस रूल यूज करेंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा log a टू द बेस अपॉन log b मल्टीप्लाई, यहाँ पे बन जाएगा log b अपॉन log c मल्टीप्लाई बाय log c अपॉन log a। जो ऊपर था वो न्यूमरेटर में लिख दिया log के साथ, और जो बेस में था तो उसे हम log के साथ डिनोमिनेटर में लिख लिए, तो इसे भी बोलते हैं हम
चेंज ऑफ बेस रूल या बाय चेंज ऑफ बेस रूल भी बोल सकते हैं आप। यहाँ पे लिख दो चेंज ऑफ बेस रूल, चेंज ऑफ बेस रूल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबकी मल्टीप्लिकेशन में, मतलब ये सब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में है और ये सब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में log a और यहाँ पे डिनोमिनेटर में log a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर log c है, डिनोमिनेटर में log c कैंसिल हो जाएगा। ये log b ऊपर है, log b नीचे। तो यहाँ पे देखिए सारी की सारी टर्म कैंसिल हो गई, मतलब क्या बचा 1/1, 1/1 मतलब क्या 1। तो हमारा ये LHS आ गया 1। तो देखिए यही तो प्रूव करना था, RHS भी हमारा 1 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये LHS इज इक्वल टू RHS, ये हो गया हमारा प्रूव, ठीक है। तो बहुत सिंपल था, यहाँ पे लिख सकते प्रूव्ड, हमने कर दिया इसे प्रूव, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल चलिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12, सॉल्व x² - 3x + 1 टू द पावर x² - 2x इज इक्वल टू 0। ये पूरा का पूरा पावर में, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना है, प्रूव नहीं करना है हमें, ठीक है। मतलब x की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। LHS RHS हमें नहीं निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन लिख देता हूँ मैं, गिवन x² - 3x + 1 to the power x² - 2x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए इन सारी जो टर्म है इनकी वैल्यू क्या है 1 है। तो वैल्यू 1 कब आएगी? तो या तो देखिए दो कंडीशन हो सकती है यहाँ पे, a⁻0 इज इक्वल टू 1। a⁻0 इज इक्वल टू 1, ए क्या है? ए कोई कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे x² - 3x + 1⁻0 इज इक्वल टू 1 हो सकता है, ठीक है। तो किसी की भी पावर में अगर 0 रहेगा तो 1 रहेगा, ठीक है। या मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ, थोड़ा आपके बुक में अलग दिया है, ठीक है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जो पूरी टर्म है इसकी वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे सॉरी 0 नहीं 1 है। तो यहाँ पे 1 वैल्यू कब आएगी इस टर्म की? तो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है, या तो x² - 3x + 1 है, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं देता हूँ मैं, हाँ। तो इसके पावर में जो है x² - 2x, तो इसकी वैल्यू अगर 0 रहेगी तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि अगर किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आती है, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन हो सकती है कि इसके पावर में अगर 0 रहेगा तो 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी कंडीशन हो सकती है, यहाँ पे लिखता हूँ एंड। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर यहाँ पे जो x² - 3x + 1 है, तो इसकी जो वैल्यू है वो 1 होनी चाहिए। मतलब क्या? x² सॉरी यहाँ पे, हाँ, तो इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे पहले हमने लिखा कि यहाँ पे 0 हो सकता है तब 1 आएगी, या यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे अगर 1 होगा इस यहाँ पे, और यहाँ पे पावर में आ जाएगा x² - 2x, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देता हूँ, आपको अच्छे से समझेगा, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे दो कंडीशन हमने देखी, या तो x² - 2x की पावर अगर वैल्यू 0 रहेगी तो इसका आंसर 0 आएगा, या यहाँ पे जो बेस में है x² - 3x + 1 के बेस में अगर 1 रहेगा इसकी वैल्यू, तो 1 की पावर कुछ भी हो उसकी आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से तो हम सॉल्व करेंगे, मतलब यहाँ पे 1 लिखा, मतलब किसकी वैल्यू 1 आई? तो यहाँ पे हमने क्या किया, x² - 3x + 1 की वैल्यू 1 होनी चाहिए, इसका मतलब, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 होनी चाहिए। या दूसरी कंडीशन है कि यहाँ पे क्या हुआ 0 है, तो किसकी वैल्यू 0 है? तो x² - 2x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। तो जहाँ पे 0 ये हो सकता है x² - 2x, और यहाँ पे x² - 3x + 1 की वैल्यू 1 हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से समझना है आपको।
आपके बुक में कुछ अलग दिया है, ठीक है। तो वो भी इसी तरह से समझाया हुआ है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है आपको, ठीक है। ये अच्छे से समझेगा। तो यहाँ पे देखिए हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए, तो यहाँ पे आ गया हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे भी x है, c की वैल्यू नहीं है, लास्ट टर्म नहीं है कांस्टेंट, तो हम क्या करेंगे x और x दोनों में से एक x कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा x माइनस, और यहाँ पे x निकल जाएगा तो 2 बचेगा और इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू 0 होगी और x माइनस 2 इज इक्वल टू की वैल्यू 0 होगी। तो x की वैल्यू तो 0 है ही, और x की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, -2 इस तरफ आएगा तो +2 हो जाएगा, 0 + 2 2 ही आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्ट 2। यहाँ पे 2 वैल्यू मिल गई हमें, ठीक है। इस तरफ आएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, और ये यहाँ पे 1 है प्लस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इस तरफ आएंगे और यहाँ पे बचेगा 0। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 0 इज इक्वल टू 0। 0 मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे भी हम x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी, दो टर्म मल्टीप्लाई में 0 है, तो या तो x की वैल्यू 0 होगी या x माइनस 3 की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई हमें 0 और x की वैल्यू हमें मिल गई 3। तो अब x की वैल्यू 0 हो सकती है या x की वैल्यू 3 हो सकती है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हमें क्या क्या मिली, x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है और यहाँ पे x की वैल्यू 3 है। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x की वैल्यू हो सकती है 0 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। 0 2 बार है इसलिए मैंने यहाँ पे एक ही बार लिखा। तो इस तरह से जो x का सॉल्यूशन है, जो हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, वो है 0, 2, 3। 0 2 3 इन तीनों में से कोई भी वैल्यू हमारी x की आ सकती है। ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा एक तीनों वैल्यू के लिए, ठीक है।